से छत पे बैठी थी, मतलब 1 घंटे हो गए ऑलमोस्ट मुझे। और डुग्गू अभी ढूंढते ढूंढते आ रहा है, सिर्फ नन्ना फ़ोन नन्ना फ़ोन नन्ना फ़ोन। मेरी मम्मा को ये फ़ोन चलाने ही नहीं देते, बेचारी किसी से बात करने के लिए भी तरस जाती है, फिर मैं अपने फ़ोन से लगा के देती हूँ उनको बात करने के लिए। किसी का भी फ़ोन आता है ना तो ऐसे अपने सीने से साट लेते हैं फ़ोन को है ना बिट्टू? नन्ना ले ली फ़ोन कि चार्ज खत्म हो गया? मम्मा मेरा फोन नहीं चलना। नहीं चलना आपको फ़ोन? हाँ, और कल आप क्या बोल रहे थे? मम्मा मुझे नया फ़ोन चाहिए। अभी से आपको नया फ़ोन चाहिए? हाँ। आपको तो पापा का फ़ोन पसंद है ना? नहीं मम्मा मम्मा हाँ हाँ हाँ, बोलिए। नया फोन चाहिए। नया फ़ोन चाहिए? हाँ। क्या करेंगे नया फ़ोन का? मम्मा थिनता नया फोन। क्या? थिनता नया फोन। थिनता नया फ़ोन? मतलब? थिनता नया। आप फ़ोन का क्या करेंगे पहले ये बताइए? कार्टून देखेंगे? हाँ टांडन थिनता फोन। सिर्फ कार्टून देखना है। और आज कौन आएगा? मम्मा मामू आएंगे। कौन मामू आएंगे आज? छोटू मामू छोटू मामू नहीं आएंगे। आएंगे। छोटू मामू आज पापा आएंगे। नहीं छोटू मामू मेरा आएंगे। बच्चा नहीं आएंगे बेटा, छोटू मामू को छुट्टी नहीं मिल रही है। आज पापा आएंगे। कितने दिनों के बाद आएंगे? लगभग 6-7 दिन हो गए गाइस, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब 6-7 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते होने वाले हैं। उस दिन वो बारात आए थे 12 तारीख को यहाँ कुंडी में, तो आए थे और सुबह तुरंत चले गए थे। तो क्योंकि वो घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्यों बिजी हैं ये वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा। ये भी मतलब सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को कुछ नया देखने मिलेगा। हाँ वहाँ कौन है? मत जाइए उधर। सो गाइस, तो मतलब एक होता है ना ड्रीम कम ट्रू वाला, तो कब से जो हम प्लानिंग कर रहे थे, फाइनली वो थोड़ा सा प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो रही है। तो मिस्टर खान वही करवाने में बिजी हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैं तो किसी रीज़न से हैं इतने टाइम तक, और उस रीज़न का पता आपको तब चलेगा जब मैं वहाँ जाऊँगी। अब तक वो चीज़ हो जाती, लेकिन वो डिले होती गई। हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती। हम कितना भी चाहे कि जल्द से जल्द सारे काम हो जाए, टाइमिंग से हो जाए, लेकिन नहीं हो पाते। सामने वाला भी करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हर काम हम नहीं कर सकते, हमें काम करवाना पड़ता है। और आज के डेट में ऐसा ना, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों से अपना काम जल्दी से नहीं करवा सकते जब तक वो लोग ना चाहें और वो लोग के पास टाइम ना हो, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों का काम लेके और फिर डिले करते जाते हैं। आपसे बोल देते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे, या आज से कर देंगे, उस डेट पे कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं, डिले करते जाते हैं। तो बाकी की डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर एक ब्लॉग में मैं और मिस्टर खान के साथ हम लोग बताएंगे। और आई होप आप सबको अच्छा लगे। मेरे लिए तो मतलब बहुत खुशी की बात है, मैं कब से ये चाह रही थी कि ये हो जाए, और फाइनली मिस्टर खान मेरा सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा दुख की बात ये है कि मैं उनके साथ इस जर्नी में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे की वजह से, और क्योंकि रूम में वो सारी चीज़ें हो रही है, तो हमारा वहाँ रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लस डुग्गू है। मैं तो कैसे भी एडजस्ट करके रह लेती, लेकिन डुग्गू की वजह से मैं यहाँ पे हूँ कि जब सारा चीज़ काम हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। और गाइस, आज है 17 जून, हमारा इस्लामिक न्यू ईयर, नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज़ अपने घरों में शांति से, सेफ्टी से हर चीज़ करें, और मुहर्रम बहुत हमारा अच्छे से, शांति से, सारा जुलूस जो है वो अच्छे से कामयाब हो जाए। और बस मेरी यही दुआ है कि मतलब कहीं भी कुछ हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम भाई बहनों को कुछ भी परेशानी हो। मतलब ये सब मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ना, हर जगह पे मुसलमानों को बहुत टारगेट किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़ में, खासकर हमारे त्योहारों में बहुत ज़्यादा मतलब टारगेट किया जाता है। हमारी छोटी सी भी भूल या लापरवाही किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है।
तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ बोलने में कि प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं बस यही दुआ करती हूँ क्योंकि मुहर्रम ना हमारे साल भर के सब्र का फल रहता है, बहुत इंतज़ार के बाद आता है। और इस त्यौहार के लिए ना दूर दूर से सब लोग छुट्टियां लेके अपने घर में अपने फैमिली में आते हैं और अपने परिवार के साथ सोचते हैं कि एक अच्छा वक्त बिताएं। और जो हमारे त्यौहार की जो रियलिटी है, जो उसके पीछे की कहानी है, वो सब सोच के हम ना ये पूरे 10 दिन हम बहुत इमोशनल रहते हैं। और साथ ही एक बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर और बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ये एक्साइटमेंट वाली पल होती है, क्योंकि ये त्यौहार जो है ना हमारा थोड़ा सा लंबा चलता है, क्योंकि ईद एक दिन का रहता है, बकरीद एक दिन का रहता है। लेकिन ये जो मुहर्रम है ना, इससे सब लोग बहुत इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं। और मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा ना डर बना भी रहता है इस त्यौहार में। और मतलब क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो करबला के मैदान में हो या जुलूस निकलती हो, सबके घरों के जेंट्स ही सब चीज़ों में शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं किसी भी चीज़ में किसी भूल की वजह से किसी पे कोई खतरा ना हो। इसलिए तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि बस हमारा जो त्यौहार है हम शांति से अच्छे से बस मना लें। किसी को भी, किसी भी कौम को हमारी वजह से ना तो कोई तकलीफ़ हो और ना कोई हमें जानबूझ के तकलीफ़ दे, है कि नहीं? क्योंकि सबकी फीलिंग्स होती है अपने कौम को लेके, अपने त्यौहार को लेके, और उसमें बिताए गए हर चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं नहीं बोल पा रही हूँ ज़्यादा इस बारे में, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। तो फ़िलहाल कुछ और बात करते हैं। और अब तक मैं चली जाती, कई लोग बोल रहे कल चाँद दिख गया, कल भी यहाँ पे जुलूस निकला चाँद का, और कई लोग बोल रहे कि आज से चाँद दिख रहा है। तो आप सबको इस्लामिक नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करती हूँ कि सबके घरों में सब अच्छे से हो जाए और पूरी कौम मिलके एक बहुत अच्छा मुहर्रम का इंतज़ाम करे, और जितना हो सके गाइस इसमें तबर्रुक तकसीम करें, जितना आपसे हो सके या जितना कोई कम्युनिटी से हो सके। और बस मैं ये बोलूँगी, ज़्यादा कुछ शोर शराबा या दिखावे की ज़रूरत नहीं है हमारे मुस्लिम समाज में, क्योंकि हमारा हर त्यौहार बहुत ही शांति से बीतता है। और शांति ही, सब्र ही और शांति ही हमारे कौम की पहचान है कि हम हर चीज़ बहुत शांति से करते हैं, बहुत सब्र रखते हैं, और किसी दूसरों को हम अपनी वजह से तकलीफ़ नहीं देते हैं कि हमारा त्यौहार है तो बस हम ऐसा करें कि दूसरे कौम के लोग परेशान हो जाए या कुछ हो जाए। जितना हो सके हम हर चीज़ फॉलो करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। और बस कुछ दिन और फिर इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले हम घर पहुंच जाएं और मुहर्रम सबके साथ में मनाएं। साथ में ये भी दुख है कि अम्मी को छोड़ के जाने में बहुत, हाँ चलेगा, अम्मी को छोड़ के जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पापा पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, उनको छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं, और मेरा भाई आ पाएगा कि नहीं, और दादा भी यहाँ नहीं है, छोटे पापा के साथ हैदरनगर है। तो या तो मैं आती हूँ ना तो 1-2 दिन में चली जाती हूँ ना, तो मुझे उतना नहीं लगता। और जब से मेरी दादी चली गई है ना, अम्मी अकेले रहती है, तब से मुझे बहुत बुरा लगता है अम्मी को ऐसे छोड़ के जाने में। और इस बार पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि बरसात भर रहना है यहाँ पे और पूरी गर्मी यहीं रहना है, क्योंकि वो जानते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसी की वजह से मिस्टर खान बहुत सारा कुछ करवा रहे हैं रूम में कि मुझे गर्मी ना लगे, मैं ठीक से रहूँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। और अम्मी को छोड़ के जाने में बहुत बुरा लगता है। बस जल्दी से या तो मेरा भाई यहाँ शिफ्ट हो जाए, अभी तो उसकी शादी में बहुत टाइम है, लगभग 2 से 3 साल टाइम है, लेकिन पापा या मेरा भाई यहाँ पे अगर आ जाएंगे ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी कि हाँ मेरी अम्मी के साथ कोई है। वैसे बड़े पापा लोग सब लोग यहीं रहते हैं पास में ही, लेकिन फिर भी अंदर में अकेली अम्मी रहती है तो थोड़ा सा वो लगता है।
लेकिन क्या करें, लड़कियां कितना भी चाहें कि अपने मायके में रह ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उन्हें एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। यही बहुत कड़वी सच्चाई है लाइफ की कि आप कितने दिन भी रह लो, एक ना एक दिन तो आपको अपने घर जाना है या अपने हस्बैंड के साथ आपको रहना ही है।